खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एफडी वाले ग्राहकों को आरबीआई ने दिया कौन सा तोहफा? इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में कितना हुआ इजाफा? लोन वसूली एजेंट्स को आरबीआई ने दिए क्या निर्देश? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में पहली खबर फिक्स डिपॉजिट कराने वालों के लिए है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से 1 करोड़ रुपए तक की सभी एफडी पर प्री मैच्योर विड्रॉवल की सुविधा देने को कहा है। फिलहाल ये सुविधा 15 लाख रुपए तक थी। आरबीआई के इस निर्देश का मतलब ये है कि ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की जाने वाली सभी घरेलू एफडी में समय से पहले निकासी की सुविधा मिलेगी। आम आदमी अगर लोन ना चुका पाए तो वित्तीय संस्थाएं उसे डराती धमकाती हैं, लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर है। लोन वसूली के नाम पर अब रिकवरी एजेंट की दादागिरी नहीं चलेगी। दरअसल आरबीआई ने बकाया कर्ज की वसूली के लिए मानकों को सख्त करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत वित्तीय संस्थान और उनके वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकते हैं। कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी जैसी रेगुलेटेड एंटिटीज को मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स भी नहीं करना चाहिए। इन कामों में पॉलिसी निर्माण और केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण और कर्ज की मंजूरी भी शामिल है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं, वित्तीय संस्थाओं और क्रेडिट ब्यूरो से कहा है कि उन्हें ग्राहकों की शिकायत को 30 दिनों में सुलझाना ही होगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें हर दिन 100 रुपए का जुर्माना भरना होगा और ये रकम ग्राहकों को देनी होगी। आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों और क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी अपडेशन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा पेश करने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए आरबीआई ने 6 महीने का वक्त दिया है। अगली खबर से पहले सबसे पहले तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकम टैक्स भरा। दरअसल 9 साल में आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या में 90% का उछाल आया है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 7 करोड़ 41 लाख टैक्स पेयर्स ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जिसमें 53 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक 2013-14 असेसमेंट ईयर के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्स पेयर्स की संख्या 3 करोड़ 36 लाख थी, जो 90% की उछाल के साथ 2021-22 असेसमेंट ईयर के दौरान बढ़कर 6 करोड़ 37 लाख हो गई है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे का ऐलान किया है। राज्य के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है। केंद्र सरकार ने बासमती चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन कर दिया है। सरकार ने बासमती चावल की अधिक एमईपी की वजह से इसका निर्यात प्रभावित होने की चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंध पंजीकरण के लिए मूल्य सीमा को $1200 प्रति टन से संशोधित कर $950 प्रति टन करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही एपीडा को केवल उन्हीं अनुबंधों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है जिनका मूल्य $950 प्रति टन और उससे ज्यादा है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं खबरों के लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे पर। दिवाली पर आपके किचन का बजट बिगड़ सकता है। दरअसल बीते 15 दिन में प्याज का भाव करीब 2 गुना हो गया है। महाराष्ट्र में प्याज की प्रमुख मंडी लासलगांव में प्याज का औसत थोक भाव 4,351 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है, जो 9 अक्टूबर को 2,360 रुपए प्रति क्विंटल था। बुआई में देरी और कम पैदावारी की आशंका से प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 साल से नुकसान उठाने की वजह से दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किसानों ने खरीफ प्याज की बुआई कम की थी। इसके अलावा इन दोनों राज्यों में सामान्य से कम बारिश की वजह से भी प्याज का उत्पादन कम होने की आशंका है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।